का सदर आदि मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे दरमियान गुजर बरदरी की एक बहुत बड़ी शख्सियत कर्नल देवानंद गुजर साहब ते तमाम जिहड़ा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का अहदेदारान है वे सारा लोग अज मौजूद हैं। तकरीबन हम सब एक दूआ जाना काफ़ी देर तो हम सारा लोग जिहड़ा है वे स्ट्रगल कर रहे हैं इस कौम के वास्ते। जो मैमोरेंडम के विच जिहड़ा स्टेट सैकटरी साहब ने एक पॉइंट पढ़िया है, मैं अज का वक्त यह चीज़ समझूँगा कि वे ऐसा पॉइंट है जिसना हमने भी 40 साल उनके ऊपर गल करते हुए और हमारा बुजुर्ग जिहड़ा है वे कोई 70 साल तो ले गए इन जिहड़ा एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर वे गल करता रहा। कुछ विच हम कामयाब होया, कुछ विच नहीं होया। मेरे जिन तक मेरी उसको तल्लुक है अपनी सोच को, मैं यह समझूँगा कि अज हमारे को 3-4 मुद्दा ऐसा बर्निंग है जिन्हों छोड़ गए और किसी मुद्दा पर गल करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा मुद्दा है जिहड़ा पीछे चलता है और अगे चलता रहेगा। हुकूमत कोई भी आ जा, तब्दीली कोई भी आ जा, वे मुद्दा जिहड़ा उनके वास्ते लड़ाई लड़नी पैनी है। जब तक इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेगा, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, बीजेपी भी हुआ है, हुकूमत पीडीपी भी हुआ है, या गवर्नर को राज हुआ है। कुछ ऐसा मुद्दा है, कुछ ऐसी चीज है जिनके विच अनकरीब तब्दीली की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा जो मैं समझूंगा कि जो बहुत जरूरी मुद्दा है वे ये है, एक सब तो बड़ा मुद्दा है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहाड़ियां ने शेड्यूल ट्राइब को स्टेटस देने जा रही है। अगर पहाड़ियां ने शेड्यूल ट्राइब हो गए हो तो फिर जो हमने एक मुद्दा पढ़िया ना सारा ये या मेमोरेंडम में जी चीज लिखी भी है और जितना लोग एक मोज़ीन जो हाजरीन है जिस हाल के मौजूद है, मैं यह अगर समझूंगा कि फिर हम एक डेड बॉडी है, एक चलती फिरती लाश रहा चलने में मारो बन कुछ नहीं सकता। देखो 1991 के जिसले हमने शेड्यूल ट्राइब मिले हुआ है तो एक खास सैक्शन जी सियासतदाना की उस वक्त ही उसने मिल गया 1992 के 93 इन्होंने एक पहाड़ी बोर्ड जो खड़ो कर लियो। उसको मकसद यो थो कि गुजरां की तरक्की को रोक्यो जाए, गुजरां को जो स्टेटस मिले हो इसको डिल्यूट किया जाए ताकि गुजर जो है यो तरक्की या जी राह है उस पर नहीं चल सके, गुजरां को किसी तरीके नाल पीछे रखियो जाए। उसकी एक वजह यह थी कि गुजरां के विच तालीम की शरह बड़ी कम थी उस वक्त की, जी अज भी घट है, जी अज भी घट है। यानी कि जिसले हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले हुआ है उस वेले थी 5% मेल के विच मर्दां विच ते 2.5% थी फीमेल के विच। अज मर्दां की जी 5% है वह बढ़ गई होगी 7%, लेकिन औरतों की तालीम जी हमारी बच्चियों की तालीम है वह उत्ते ही रही, वह एको जगह खड़ोती हुई पिछले 30 साल तो। यानी कि अज भी हमारी गुजर बरादरी की जी भैन है या धी है या हमारी औरत है गुजर बरादरी की, वे अज भी जी है 95% सिर्फ दस्तखत नहीं कर सकती। 5% ऐसी बच्ची हैं जी कि स्कूल के जा गए या किसी जगह जा गए या अपनी तनख्वाह ले गए या मुलाजिम है जी दस्तखत करके अपनी तनख्वाह लिए हैं। या मेरी गल नहीं, अगर तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दादोशुमार चुक के देखें तो सेंसस के बच्चे यह चीज़ मौजूद है लिटरेसी के बच्चे कि गुजर बकरवालों के बच्चे तालीम की कितनी कमी है। जिस तरह शराफत अली साहब ने कहो कि भाई हम एक हफ्तों जाके दिल्ली हमने लड़ाई लड़ी है कि भाई शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में जी डाइल्यूट करने की गल की जा रही है। अगर ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चले गए हो, चाहे गुजर कॉन्फ्रेंस हुआ है, चाहे गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ है, या गुजर बकरवाल गुजर यूनाइटेड फ्रंट हुआ है, या कोई और तंजीम हुआ है, या कोई गुजर सिलाई कमेटी हुआ है, अज सब तो बड़ी जी गल है वह यह है कि अगर ST स्टेटस बच्यो तो सारा राइट की गल है। अगर ST इस्लामदीन साहब अगर ST स्टेटस नहीं बच्यो तो फिर जनाब अली कुछ नहीं होना वाला स्केच। कर्नल साहब मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं, मुझे पता है कि आपकी इन्फ्लुएंस हुकूमत पे कितनी है। पहले अमित शाह साहब आए, उन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट कर दिया कि हम पहाड़ी का जो मामला है इसको हम जल्दी कंसिडर करने वाले हैं। अब इस वक्त र्यूमर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ 24 अप्रैल को आ रहे हैं और हमारी बरादरी में गुजर बकरवाल कौम में एक बहुत बड़ी एक खदशे की लहर फैल गई है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब 24 अप्रैल को यहाँ पे पहाड़ी तबका जो है उनको वहाँ पे वो शेड्यूल ट्राइब देंगे। अब बात यह है कि पहाड़ी तबका है कौन है, किसने पहाड़ियों को बताया कि आपको शेड्यूल ट्राइब चाहिए? क्या जितने गुजर बकरवाल बैकवर्ड हैं, क्या गुजरों में जो शरई तालीम है, भाई जिस कौम के 1947 से पहले भी
और 1947 के बाद भी MLA रहे। ये वो कौम है जो राजपूत कम्युनिटी से है, जो मलिक है, जो ब्राह्मण है, जो गुप्ते हैं, जो राजपूत है। अब हम ये समझना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम जब गए दिल्ली में, मेरे साथी यहाँ पर वो सारे मौजूद हैं, 1 हफ्ता हम दिल्ली में रहे, हम सब लोगों से हमने मिला, हमने ये कहा पहले ये तो बताइए पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है, किसको पहाड़ी कहते हैं, कौन पहाड़ी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली प्लेन को छोड़ के और जम्मू डिवीजन का जो पुंछ से लेकर वो जो गांव है, लास्ट गांव खाड़ी मरोड़ पे कौन सा गांव है, वहां से लेके तो कठुआ तक, ये जो प्लेन एरिया है, ये प्लेन है या कश्मीर वैली प्लेन है। उसके सिवाय तो सारा, आपने तो कर्नल साहब यहाँ पे नौकरी की हुई है, सारा एरिया पहाड़ी है। भाई अगर जम्मू कश्मीर के अगर आप पहाड़ियों की बात करते हो तो हर आदमी जो पहाड़ पे रहने वाला वो पहाड़ी है। तो फिर आप डॉक्टर कर्नल सिंह का महल जो है वो एक पहाड़ी पे बना हुआ, तो फिर डॉक्टर कर्नल सिंह को डिक्लेयर कर दो एसटी शेड्यूल ट्राइब। फिर आप जो राजपूत, जो गुप्ते हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो शर्मे हैं, जो वर्मे हैं, वो पहाड़ों पे रह रहे हैं, उनको आप कहो, फिर आप पुंछ के ब्राह्मण को भी कर दो। इनकी डिमांड क्या है? ये कहते हैं कि सिर्फ रजौरी, पुंछ, करना और बारामूला, यानी कि एक ऐसी बेल्ट है जहां जहां गुजरों की आबादी ज्यादा है, वहां वहां हमारी स्टेट रिजर्व करो, उस एरिया के पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को शेड्यूल ट्राइब दे दो। तो बाकी फिर जो पीओ के पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, आज जहां पे ये पहाड़ी जो डिमांड कर रहे हैं, तो एलओसी के पार किसकी हुकूमत है? इन्हीं पहाड़ी लीडरों की हुकूमत है ना जो ये डिमांड कर रहे हैं। और मैं आपसे ये अर्ज कर देना चाहता हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमीशन बने, चाहे वो गजेंद्र गडकर कमीशन हो, चाहे वो सिकरी कमीशन हो, जस्टिस आनंद कमीशन हो, या जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कर्नल साहब उसके बाद जो कमेटियां बनाई हैं, जो इंटरलोकेटर भी आए, पहला इंटरलोकेटर जो केसी पंत आया, मैं उसको भी मिला, हमारी टीम मिली पूरी। उससे पहले के जो इंटरलोकेटर थे कर्नल NN वोरा साहब जो यहाँ पे गवर्नर रहे हैं, ये पहले इंटरलोकेटर थे जो नरसिम्हा राव जी ने अपॉइंट किए थे। तो जब हमने पूरा खंगाला, सारी वो लिस्टें देखी गई, वो रिकमेंडेशन देखी गई, वो कमेटी देखी गई, किसी कमेटी में कोई पहाड़ियों का डेलीगेशन नहीं मिला। पहाड़ियों ने कभी ये डिमांड नहीं की कि हमें शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाए। गुजरों की जंग जो थी वो 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू चंबा में आए, तो चंबा के गुजरों को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको 53 में शेड्यूल ट्राइब मिलेगा। तो चंबा के जो गुजर थे वो 53 में शेड्यूल ट्राइब हो गए, और वहां जवाहरलाल नेहरू ने एक अनाउंसमेंट की कि अगर आपको मिला है तो आपके भाई जो जम्मू कश्मीर में हैं उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के गुजरों की जो स्ट्रगल थी हमारे बुजुर्गों के शेड्यूल ट्राइब लेने के लिए, वो स्ट्रगल जो थी वो 60 में शुरू हुई, 1960 में, और 1991 में हम जाके जो कामयाब हुए 41 साल के बाद। अब इसकी वजह यह है कि गुजरों की जो थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है, एक तबका इनके खिलाफ उठ के खड़ा हो गया, वो ये नहीं चाहता कि गुजर तरक्की करें, क्योंकि ये गुजर जितने भी थे हमारे जोरी पुंछ के, चाहे जम्मू के, चाहे कश्मीर के, जो कश्मीर का गुजर था वो कश्मीरी का गुलाम था, वो कश्मीरी का घास काटता था। जो जोरी पुंछ का गुजर है वो राजपूत वहां का जो मुसलमान है उसकी लेतरी काटता था। कश्मीर का गुजर उनका गुलाम था, हम इनके गुलाम थे। अब जब ये देखते हैं कि गुजर पढ़ लिख के कोई डीसी बन गया है, कोई डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बन गया है, एजुकेशन में गुजर आ गए हैं, पुलिस में गुजर आ गए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में गुजर आ गए हैं, अब ये कहते हैं कि जो लेतरी काटने वाले इनके बुजुर्ग थे, आज उनके लड़के जाके उन्हीं के सिर पे डीसी और एसएसपी और डिवीजन कमिश्नर बैठे हैं, तो इससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज समझनी चाहिए कि गुज्जर बकरवालों का शेड्यूल ट्राइब को डाइल्यूट करने का मतलब है कि आप नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ खेलना चाहते हो। जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए, इनकी सरहदों को बचाने के लिए जिसको हमने कुर्बानी दी है, आप उसको, उनको की कुर्बानियों को आप क्या समझते हो कि उसको आप समझते हो कि ये कुछ कुर्बानी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आज इस मौके पे कि अगर भाइयों हमारा शेड्यूल ट्राइब चला गया तो हमें इस चीज पे बिल्कुल ये तैयार होना चाहिए कि ये जो दूसरी चीजें हैं इसके साथ कनेक्टेड है, ये कोई मायना नहीं रखती। जब हमारा स्टेटस ही खत्म हो गया, जब हमारी पहचान ही खत्म हो गई, तो मुझे बताइए हमारे पास क्या है। अब दूसरी बात आ गई यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की। एक चीज की मुझे समझ नहीं आती कि एक कानून है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में
रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो कानून बना और पूरे मुल्क में वो कानून लागू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 31/10/2019 के बाद वो लॉ यहाँ पे लागू है फॉरेस्ट का। मेरे से पहले जिन स्पीकर्स ने बात की है कि भाई एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो एलजी साहब हैं वो ये कहते हैं, वो आके एक जगह लोगों को इकट्ठा करके तो उनको सर्टिफिकेट बांटते हैं, और वो सर्टिफिकेट कौन से सर्टिफिकेट है? वो सर्टिफिकेट है जिन जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, जो दूसरी चीजें हैं, तालाब हुआ, जो उनको कहते हैं कम्युनिटी राइट के लिए बांटा गया। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मुझे इंफॉर्मेशन है कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ के बाकी पूरी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट में एक भी गुज्जर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब को फॉरेस्ट एक्ट के तहत कोई राइट अभी तक नहीं दिया गया। और जब गवर्नमेंट क्लेम करती है पूरे मीडिया में, पूरा ये सोशल मीडिया में और पूरी एड लग जाती है पूरे इसमें यूटी में कि गुज्जर बकरवालों के लिए हमने एसटी ये जो फॉरेस्ट एक्ट है इसको लागू कर दिया गया। ग्राउंड पे फॉरेस्ट एक्ट अभी तक कहीं उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हजारों की तादाद में दरख्वास्तें गुज्जर बकरवालों की तहसीलदारों के ऑफिस में, रेंज ऑफिसर के ऑफिस में और फॉरेस्टर के पास पड़ी हुई हैं। अभी तक ग्राम पंचायत जो है अभी तो उन्होंने रिकमेंड नहीं किए उनके केस। एक तरफ उनको कहते हैं कि आपको राइट मिल चुका है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स, फॉरेस्ट टास्क फोर्स साथ रखी हुई है, पुलिस साथ रखी हुई है और साथ साथ जो है वो लोगों को जाना भी जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हमको हक दे रहे हैं, दूसरी तरफ साथ में तार लगा के हमें बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवालों को जो है उनकी फॉरेस्ट की जमीनें, जिसपे अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो एक्ट में ये लिखा है कि क्योंकि महाराजाओं ने गुज्जर बकरवालों को राइट दिए थे आज से 300 साल पहले, जंगलों में रहने के लिए, जंगलों में आबाद होने के लिए, जंगलों में भेड़ बकरियां भैंसे चराने के लिए 1912 का महाराजा प्रताप सिंह का ऑर्डर मौजूद है। उस ऑर्डर का रेफरेंस दिया गया है पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन में जब ये एक्ट बना। तो जब महाराजा हमें अलाउड करते थे, महाराजाओं का जो ऑर्डर थे उसको मद्देनजर करके ये एक्ट बनाया गया। तो भाई फिर अगर आप इसको लागू करो, गुज्जर ब्यूरोक्रेसी कर्नल साहब जो यहाँ की है ना, ब्यूरोक्रेसी जो ये अफसरशाही है, ये इस कानून को लागू नहीं होने देती। यहाँ के जो ऑफिसर है, खासकर आपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाहर के ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, IFS या IAS, वो कहते हैं हम ये लागू नहीं होने देंगे, ये एक्ट गलत है। अगर तो ये एक्ट किताब में है तो लागू करो, अगर ये नहीं लागू करना तो इसको किताब में से निकालो। तीसरी बड़ी बात जो है वो हम देख रहे हैं 40 साल, ये मैंने भी देखते हो गया है कि जब भी मार्च खत्म हो तो तब तक तो ये नहीं ना होने वाली ये चीजें। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा वो मुलाजमों का मुद्दा है। देखिए आज हमारे मुलाजिम जो है हजारों की तादाद पे रोड पे हैं। पिछले 6 साल से हमारे मुलाजमों को कोई प्रमोशन नहीं दी गई, कोई रिक्रूटमेंट में हमें ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। जो क्लास 4 का एग्जाम हुआ, क्लास 4 में जो लिस्ट निकली कर्नल साहब, हमारे लोगों से टेस्ट लिया गया, ये एजुकेशन में वीक थे। हमारी वैकेंसियां आज भी 15,000 वैकेंसी हमारी क्लास 4 में वेकेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे मैट्रिक का जो वो टेस्ट था वो पास नहीं कर पाए। उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको आना चाहिए, शहरों में आके कोचिंग लें, उनके माँ बाप थोड़ा सा पैसा खर्च करें, फिर वो एग्जाम में कम्पीट कर पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो रह जाएंगे। और लॉ के मुताबिक 3 साल के बाद ये सारी वैकेंसियां जो है ये डीरिजर्व होकर ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी और हमारे बच्चे जो है ओवर एज होके फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमारे सलीम अली साहब ने यह कहा, फिर वो चिट्टा खाने के सिवाय और कहीं कर नहीं। यानी कि नौजवानों की एक नस्ल जो कौम का एक विरसा होती है वो चिट्टा खा के या ड्रग खा के आस्ता आस्ता आस्ता, लेकिन अगले साल अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी हम जिंदा रहा तो इन तम नवंबर में लगावांगा, नवंबर में जिले तमाम जम्मू कश्मीर का लोग जम्मू में इकट्ठा होगा और 2 दिन को प्रोग्राम चलेगा। 2 दिन को या हमने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के भी यह चीज तय की है। 2 दिन को प्रोग्राम चलेगा, इतने कैट लगेगा, इतने खान पीन को रहन को इंतजाम किया जागो और एक व्हाइट पेपर तैयार किया जागो पूरी कौम को क्या हमने चाहिए कि उसके भी जो हम पॉइंट रखेंगे 8-10 वे पॉइंट हम पूरी जब तक वे खत्म नहीं हुए तब तक हम लड़ाई लड़ा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।